हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आई होप आप सबकी भी दिवाली बहुत ही हैप्पी बीती हो। तो आज मैं इस वीडियो में ये शेयर करने वाली हूँ कि दीपावली के बाद मैं दीपावली से रिलेटेड जो भी डेकोरेशन है उनको कैसे मैं पैक करके किस तरह रखती हूँ, अरेंज करती हूँ कि नेक्स्ट दीपावली भी मैं उन्हें यूज़ कर सकूँ। और मैंने कुछ चीज़ें भी बनाई थी जो दीपावली में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्लिप है वो दीपावली के नेक्स्ट डे का है और मेरी हाउस हेल्पर आई थी और उसने क्रॉकरी धोकर रख दी थी। बहुत सारे मैंने रात में भी धो दिए थे और मैंने यहाँ सूखने के लिए रख दिया है और सूखने के बाद मैं इसको अरेंज कर दूँगी। दिवाली के पहले तो बहुत सारे काम होते ही हैं, लेकिन दिवाली के बाद भी 1-2 दिन काफ़ी बिजी जाता है। तो दिवाली में मैंने कुछ चीज़ें खुद से बनाई थी और कुछ चीज़ें मैंने रेडीमेड भी रखी थी। तो किचन में मैंने एक साइड में इस तरह से अरेंज कर दिया था जिसे सर्व करने में काफ़ी इजी था। तो ये रसगुल्ला मैंने रेडीमेड रखा था और कुछ चीज़ें मैंने बनाई थी, जैसे ये मठरी मैंने बनाई थी घर पर ही और ये गुजिया बनाया था और गुजिया की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी रखी है। और ये नारियल का लड्डू है और ये है काजू की बर्फ़ी और मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे थे मिक्स करके और ये चोको पाई बच्चों के लिए और इसके अलावा मैंने जूसेस रखे थे और चॉकलेट्स रखे थे। तो दिवाली से रिलेटेड सारे डेकोरेशन के सामान को मैं एक छोटे छोटे डब्बों में अलग अलग पैक करके रख देती हूँ। तो ये कुछ क्रैकर्स थे, गन थे, इनको मैं इस डब्बे में डाल दूँगी। कुछ रंगोली के सामान भी थे, इनको भी मैं इस डब्बे में डाल के पैक करके रख दूँगी, जिससे कि हमें ये नेक्स्ट ईयर यूज़ कर सकें। तो मंदिर को मैंने सुबह ही क्लीन कर दिया था, तो जो भी पूजा की सामग्री है उनको मैंने उनकी जगह पे प्लेस कर दिया और जो भी प्रसाद थी मैंने हटा दिए, जो भी फूल माला था उनको मैंने हटा दिया है और मंदिर पूरी तरह से क्लीन हो गया है। तो ये जो भी टी लाइट कैंडल होल्डर हैं उनको भी मैं एक जगह रख दूँगी और ऐसे ही दिवाली से रिलेटेड जितने भी डेकोरेटिव आइटम हैं उनको मैं इस तरह छोटे छोटे डब्बों में करके रख देती हूँ। और हमने घर की एक बालकनी को कवर करा रखा है और एज अ स्टोर रूम हम उसे यूज़ करते हैं। वहाँ मैंने एक अलमारी भी रखा है और उन्हीं अलमारी में मैं इन्हें रख देती हूँ और जब भी हमें यूज़ करना पड़ता है तो वहाँ से हम निकाल कर यूज़ करते हैं और इससे ये फैली फैली भी नहीं रहती हैं और एक जगह अरेंज करके रखी रहती हैं। तो ऐसे अरेंज करके रखने से चीज़ें ख़राब नहीं होती और आप उनका बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो दीपावली के 4-5 दिन पहले मैं इन सभी चीज़ों को निकाल कर देख लेती हूँ और मुझे जो चीज़ें रीयूज़ करनी है तो मैं उनसे रीयूज़ करती हूँ और कुछ नई चीज़ें लाती हूँ, ऐड करती हूँ। तो इस तरह से अरेंज करके रखने से चीज़ें फैली नहीं रहती हैं, एक जगह सिमटी रहती है। तो घर के अंदर मैं इस तरह प्लेट्स में रंगोली बनाती हूँ, लेकिन ये अभी तो बिल्कुल बिखर गए हैं और कल बहुत सुंदर लग रहे थे। मैंने इसमें पूरा रंगोली का डिज़ाइन बनाया था, इसमें लाइट्स और कैंडल्स रखे थे, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और मैं घर के अंदर फ्लोर पर रंगोली नहीं बनाती हूँ क्योंकि वो बच्चे इधर उधर जाते हैं, खेलते हैं तो वो फैल जाता है पूरा। तो रंगोली हम लोग बाहर घर के जो मेन डोर पर है वहीं बनाते हैं और घर के अंदर मैं इसी तरह प्लेट्स में रंगोली का डिज़ाइन बना देती हूँ और ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। सबसे पहले मैं सारे चीज़ें डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ, बोल, फ्लोटिंग दिए और यूज्ड दिए हैं और जो भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं इन सबको, तोरण को, सबको मैं डाइनिंग टेबल पे रख दिया है। और जो भी मैं यूज़ करूँगी, इन चीज़ों को मैं रीयूज़ करना है मैं डब्बे में रख दूँगी और बाकी की सब कुछ थ्रो कर दूँगी। और ये कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं जिनको भी मैं डब्बों में एक जगह समेट के रख दूँगी और ये लगभग 3-4 साल पुराने हैं और इनको मैं हर दीपावली में ऐसे ही यूज़ करती हूँ और फिर अच्छे से मैं इनको डब्बे में रख देती हूँ और ये नेक्स्ट दिवाली भी मैं यूज़ करूँगी।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्लावर्स हैं जो 3-4 साल पहले मैंने ख़रीदे थे और इनको मैं हर साल दीपावली में यूज़ करती हूँ और इसी तरह मैं डब्बे में पैक करके रख देती हूँ, जिससे ये नए के नए लगते हैं। तो ये कुछ रियल फ्लावर्स हैं, इनको मैं एक पॉली बैग में रख लूँगी और कुछ यूज्ड दिए हैं, उनको भी मैं एक पॉली बैग में रख दूँगी। मैं यूज्ड दिए को नेक्स्ट ईयर नहीं यूज़ करती हूँ दीपावली में, तो दिए मैं सारे नए ही लेके आती हूँ। तो इस तरह चीज़ों को मैं खाली करके और उसके बाद उनको धोकर सुखाकर मैं उनको उनकी जगह पर प्लेस कर दूँगी। और इस तरह बड़े बड़े बोल में मैं पानी डाल देती हूँ और फ्लोटिंग दिया उसमें रख देती हूँ। तो ये जैसे ही ख़त्म हो जाते हैं मैं इसमें फिर से एक कैंडल डाल देती हूँ। तो ये यूज़ नहीं हुए थे, ये मैंने दोबारा डाला था और ये सारे यूज़ हुए हैं, इनको मैं अलग रखूँगी। और ये फ्लावर्स को मैं फ्लावर्स वाले पॉली बैग में रखूँगी। और ये जो रंग बिरंगे कैंडल होल्डर है इनको भी मैं रीयूज़ करती हूँ। तो ये बोल्स के पानी को मैं थ्रो कर दूँगी और इसे मैं वॉश कर लूँगी। तो ये जो कैंडल्स हैं, कुछ कैंडल्स से यूज़ किए हुए हैं और कुछ कैंडल्स यूज़ नहीं किए हैं, तो इनको मैं अलग अलग जगह रख दूँगी। और ये जो कैंडल होल्डर है उसको मैं अच्छे से पोंछ कर सुखा लूँगी। ये इनके अंदर जब हम कैंडल्स रखते हैं और जलाते हैं तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इनको मैंने पोंछ दिया है और इसे भी हम एक डब्बे में रख देंगे। और जो भी यूज़ किए हुए नहीं हैं कैंडल्स उनको मैं रख दूँगी और ये मैं नेक्स्ट ईयर यूज़ करूँगी और इसे भी हम डब्बे में रख देंगे। जो भी यूज्ड कैंडल्स हैं उनको मैं थ्रो कर दूँगी। तो ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर की जो लड़ियाँ थी इनको भी मैं निकाल कर रख दूँगी। और इनको अगर हम अच्छे से संभाल कर रखेंगे तो ये हम हर दीपावली में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल नई की नई रहती है, आप नेक्स्ट दीपावली भी इसको निकालोगे तो बिल्कुल नई सी लगेगी। बार बार नई खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फाइनली मैंने सारा कुछ अरेंज कर लिया है और इसे मैं फिर अपने स्टोर रूम में रख दूँगी। तो दीपावली से पहले तो जो काम होता है वो तो होता ही है और दीपावली के बाद भी काम बहुत सारा होता है। बट आप अगर थोड़ी सी मेहनत करके इसे अच्छी तरह से अरेंज करके रख दोगे तो ये आप बार बार इसे रीयूज़ कर सकते हो, नई लाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारे बर्तन भी मैंने धो दिए थे और इनको भी मैं उनके जगह पे प्लेस कर दूँगी। तो ये प्लेट्स को भी मैं उनकी जगह पर रख दूँगी। तो सब चीज़ें अपनी जगह पे रख देने से घर काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड लगता है और साफ़ सुथरा लगता है।
तो ये जो डाइनिंग कवर है ये वाइट कलर का है और ये अगर इसमें दाग लग जाएगा तो काफ़ी मुश्किल होगी दाग हटाने में। तो इसको मैं हटा दूँगी और जो हम डेली यूज़ के लिए कवर बिछाते हैं उसको मैं बिछा दूँगी। और इसके ऊपर मैं मैट्स भी लगा दूँगी। तो डाइनिंग टेबल के ऊपर मैं बस ये बड़ा वाला बोल रखती हूँ और इसके ऊपर कुछ फ्रूट्स रखती हूँ। तो डाइनिंग टेबल भी मेरा बिल्कुल सेट है। अब इसके बाद ये जो सेंटर टेबल के ऊपर मैंने ये जो रनर बिछाया था और ये पिंक कलर का मैंने अपना एक बनारसी दुपट्टा लगा रखा था फेस्टिव लुक देने के लिए, तो इसको भी मैं हटा दूँगी और सिंपल सा जो डेली यूज़ में हम रनर यूज़ करते हैं वो मैं बिछा दूँगी। और बस प्लांट रखा और ये भी बिल्कुल सेट है। तो दिवाली से रिलेटेड जितने भी डेकोरेशन थी उनको मैंने पैक करके उनकी जगह पे रख दिया है और अभी सिर्फ लाइट्स बचे हुए हैं, तो लाइट्स मैं अभी नहीं उतारूँगी, लाइट्स मैं छठ के बाद ही उतारूँगी। और ये घर के अंदर जो भी लाइट्स लगे हुए दिख रहे हैं आपको, ये मैं हमेशा लगाई रखती हूँ, ये हमेशा लगे ही रहते हैं। और जो भी लाइट्स मेन डोर पर लगे हुए हैं और बालकनी में लगे हुए हैं वो मैं छठ के बाद ही हटाऊँगी। तो दीपावली के डेकोरेशन के हटाने के बाद मेरे घर का लुक ऐसा आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सा। तो ये था मेरा आफ्टर दिवाली क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग रूटीन और आई होप आपको पसंद आया होगा और काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। तो दिवाली में जो भी चीज़ें मैंने बनाई थी मैं उनको यहीं पर रहने दूँगी और अगर कोई गेस्ट आएगा या बच्चों को कुछ चाहिए होगी तो मैं यहीं से सर्व करके दूँगी। और पूरे दिन मेहनत करने के बाद ट्रीट तो बनती है, तो मुझे मीठे से ज़्यादा नमकीन पसंद है, तो मैं जा रही हूँ दही बड़े लगाने के लिए। ये दही बड़े मैंने घर में ही बनाए थे और इसके अलावा मैंने बनाए थे टिक्की चाट। और मुझे मीठे से ज़्यादा नमकीन पसंद है, तो और दही बड़ा मेरे घर में सभी को बहुत ही पसंद है, तो कुछ भी फेस्टिवल हो मेरे यहाँ दही बड़ा तो बनता ही बनता है। तो यही था आफ्टर दिवाली क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग रूटीन। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।